जी कल ही बिजली विभाग के भी शायद परसों आई थी नोटिफिकेशन। बिजली विभाग के जितने भी ऑफिसेज खुले थे वो डिनोटिफाई हो गए हैं और कल शाम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सुभाशीष पांडा जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 के बाद जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है क्रिएट हुए, अपग्रेड हुए, वो सारे डिनोटिफाई कर दिए हैं। इसका इंपैक्ट हमारे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। ठियोग को 150 बेडेड हॉस्पिटल किया गया था माननीय जयराम ठाकुर जी के द्वारा। मतियाना की पीएचसी को सीएचसी में स्तरोन्नत किया गया था जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। 1964 से ये शायद पीएचसी है और इसको इतनी सालों बाद सीएचसी का दर्जा मिला था और 17-18 पंचायतों को इसका लाभ होना था, होना शुरू हो गया था। यहाँ जो है 2 डॉक्टर्स एक्स्ट्रा आ गए थे, फार्मासिस्ट आ गए थे, टेस्ट यहाँ पे फ्री के हो रहे थे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल रही थी। इसके साथ साथ नारकंडा का भी जो पीएचसी है उसको भी सीएचसी में पिछली सरकार ने स्तरोन्नत किया था। तो ये तीनों हमारे बड़े हॉस्पिटल जो हैं, जो बहुत हमारे इंपॉर्टेंस के थे और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को कैटर कर रहे थे, उन सबको डिनोटिफाई कर दिया गया है। इंपैक्ट ये आया है कि इस नोटिफिकेशन के बाद ये तीनों हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो डिनोटिफाई होकर के अपनी पुराने वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो इस फैसले के कारण जो हमारी जनता को इसका नुकसान हो रहा है वो अपूरणीय है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सड़क से लेकर न्यायालय तक इन संस्थानों को दोबारा से नोटिफाई करने के लिए पूरी लड़ाई जनता के साथ लड़ेंगे और हमने निर्णय लिया है कि परसों जनप्रतिनिधि, सामान्य जनमानस मतियाना में एकत्र होकर के आगामी रणनीति हमारी क्या होगी, हमारे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे और जब तक ये इंस्टीट्यूट जो है नोटिफाई नहीं हो जाते हैं दोबारा, तब तक हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लगातार देखने में आ रहा है कि जो पूर्व में सरकार ने फैसले लिए थे या कांग्रेस ने जो अपने वायदे किए थे उसको लेकर जो है अभी कुछ सरकार की तरफ से दिख नहीं रहा है। अभी मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि सरकार जो जनता ने जो प्रतिनिधित्व सौंपा था उसको निभाने में शुरुआती दौर पर सरकार लग रहा है कि कुछ कामयाब सफल हो पा रही है? देखिए, 2 प्रकार के परिदृश्य हैं। जब वर्ष 2017 में जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने पहला निर्णय लिया था कि बुजुर्गों की पेंशन जो है उसकी आय सीमा को, आपकी आयु सीमा को उन्होंने 80 से 70 किया था और पेंशन बढ़ाने का काम किया था। तो वो सरकार जो है जनता को देने के लिए आई थी कुछ ना कुछ, और उसमें भी देने की शुरुआत उन्होंने बुजुर्गों से की थी और उन्होंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में प्रतिशोध की राजनीति को समाप्त करके एक नई राजनीतिक संस्कृति का हम जो है वो स्थापना करना चाहते हैं। और पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी फैसला राजनीतिक प्रतिशोध की दृष्टि से नहीं लिया। लेकिन यह सरकार जो तरह तरह के सब्जबाग दिखाकर जो है वो सत्ता में आई है, ये ओपीएस का स्वप्न दिखाकर सत्ता में आई, महिलाओं को 1500 रुपए देने का जो है इन्होंने स्वप्न दिखाया और अब कह रहे हैं कि 1500 रुपए तुम तब देंगे जब संसाधन होंगे। हमने कोई 10 दिन का वादा थोड़ी किया था। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो है चुनाव हुआ स्वप्न और सेवा के बीच में, जिसमें स्वप्न से सेवा हार गई, शराफत और शरारत के बीच में हुआ, जिसमें हमारे नेताओं की शराफत, हमारी सरकार की शराफत, जयराम जी की शराफत के आगे इनकी शरारत जीत गई। आप सब्जबाग दिखा करके सत्ता में आ रहे हैं और आप लोगों को देने के बजाय जो स्वास्थ्य जैसे संस्थान आप और इंस्टीट्यूशन को चलिए करिए, लेकिन स्वास्थ्य तो एक ऐसा विषय है जिसका सीधा सीधा संबंध लोगों की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। आप स्वास्थ्य संस्थान भी बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर मतियाना में इतने मैंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई थी, एक की जगह 3-3 डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को देख रहे थे, ओपीडी बढ़ गई थी, टेस्ट यहाँ पे फ्री हो रहे थे। आपने वो सारी सुविधाएं एक नोटिफिकेशन के साथ समाप्त कर दी और आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है। पिछली सरकार ने जो घोषणाएं अगर मात्र होती आप तब रद्द कर देते तो तब भी चल पड़ता, लेकिन ये घोषणाएं नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी, उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस आई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद जब ये सारे संस्थान फंक्शनल हो गए तो वहां जो स्टाफ आया भी उनको सैलरी मिलनी भी शुरू हो गई है। तो ये फाइनेंस का विषय या बजट का विषय कहां से आ गया? लेकिन आप राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इन संस्थानों को केवल और केवल राजनीतिक करने के लिए बंद कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस अक्षम्य जो आपकी करतूत है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम जनता के साथ मिलकर के आंदोलन के क्या उसका आंदोलन का स्वरूप होगा उसको तय करेंगे। प्रतिरोध हमने किस तरह से करना है, उस प्रतिरोध का स्वरूप तय करके हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इन संस्थानों को बहाल नहीं करवा लेते।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।